बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ सीए इंटरमीडिएट के मई 24 एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट है उसके कंप्लीट एनालिसिस को गो थ्रू करूंगा, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको डिस्कस करेंगे और मई 24 के एग्जामिनेशंस की रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या आईसीआई मई 24 के एग्जाम्स के रिजल्ट्स में बेहतर ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है, तो ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आईसीआई मई 24 के एग्जाम्स के रिजल्ट को कब तक डिक्लेयर कर सकता है, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है और जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करते हैं। बच्चों, ये सीए इंटरमीडिएट के मई 22 के एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो मई 2022 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 के अंदर 80,605 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 13.30% थी। ग्रुप 2 के अंदर 63,777 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 12.45% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 24,475 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 5.46% थी। अब ये नवंबर 22 के एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो नवंबर 22 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 के अंदर 1,02,65 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 21.19% थी। ग्रुप 2 के अंदर 79,292 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 24.44% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 37,428 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 12.72% थी। बच्चों, ये मई 23 के एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। मई 23 के एग्जाम्स में ग्रुप 1 के अंदर 1,0781 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो इनकी पास परसेंटेज थी वो 18.95% थी। ग्रुप 2 में 81,956 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो इनकी पास परसेंटेज थी वो 23.44% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 39,195 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 10.24% थी। बच्चों, ये नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो नवंबर 23 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 के अंदर 1,17,304 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि सिर्फ 19,686 कैंडिडेट्स ने अपने ग्रुप 1 के एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 16.78% थी। ग्रुप 2 के अंदर 93,638 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि सिर्फ 17,957 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 19.18% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 53,459 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि सिर्फ 5,204 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो नवंबर 23 के एग्जामिनेशंस में बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 9.73% थी। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नवंबर 23 के एग्जामिनेशंस थे ये ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस थे, तो इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे। अब जब हम रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि मई 22 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 की जो पास परसेंटेज थी वो 13.30% थी, ग्रुप 2 की 12.45% थी और बोथ ग्रुप्स की 5.46% थी। जबकि नवंबर 22 के अंदर हमें रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला, क्योंकि ग्रुप 1 की परसेंटेज 21% आई, ग्रुप 2 की 24% और बोथ ग्रुप्स की 12%, जबकि प्रीवियस अटेम्प्ट यानी कि मई 22 के एग्जामिनेशंस में 13%, 12% और 5% थी और अब नवंबर के एग्जामिनेशंस में ये सीधा ही जंप मारकर 21%, 24% और 12% हो गई। इसके बाद फिर से मई 23 के एग्जामिनेशंस में परसेंटेज डिप हुई, लेकिन पहले के मुकाबले में बेहतर रही, क्योंकि इस बार जो ग्रुप 1 की परसेंटेज है वो 18% आई, ग्रुप 2 की 23% और बोथ ग्रुप्स की लगभग 10%। जबकि आप देखेंगे कि नवंबर के एग्जामिनेशंस में ये 21, 24 और 12% थी और अब 18, 23 और 10 रही, तो काफी अच्छी परसेंट मई 23 के एग्जामिनेशंस में देखने को मिली। इसके बाद ओल्ड स्कीम के तहत जो लास्ट अटेम्प्ट था यानी कि जो नवंबर 23 का अटेम्प्ट था उसके अंदर ग्रुप 1 में जो परसेंटेज है वो काफी लो रही यानी कि 16% रही, ग्रुप 2 के अंदर 19% रही और बोथ ग्रुप्स के अंदर 9% रही। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट किया था कि नवंबर 23 के जो एग्जामिनेशंस हैं वो ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस हैं, तो हो सकता है कि आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को यहाँ थोड़ी सी लीनियंसी बरतेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बहुत टाइम तक अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आईसीआई ने लीनियंसी नहीं बरती और आप देख सकते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट होने के बावजूद भी जो इससे प्रीवियस अटेम्प्ट था मई 23 का उसके अंदर यहाँ पर जो परसेंटेज आई वो 16, 19 और 9 थी, जबकि इससे जो प्रीवियस अटेम्प्ट था यानी कि मई 23 का जो अटेम्प्ट था वहां पर जो परसेंटेज थी वो 18, 23 और 10 थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नवंबर 23 में ग्रुप 1 की जो परसेंटेज थी वो 2% डिप हो गई, ग्रुप 2 की परसेंटेज भी 4% डिप हुई और जो बोथ ग्रुप्स की परसेंटेज थी
वो 1% डिप हुई। तो आईसीआई ने नवंबर 23 के एग्जामिनेशंस में कोई भी लीनियंसी नहीं बरती है। तो चूंकि आईसीआई ने ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट नहीं दिया था, इसके बावजूद भी आईसीआई ने रिजल्ट्स में कोई भी लीनियंसी नहीं बरती। आइए बच्चों, अब जो ये हमने रिजल्ट एनालिसिस किया है, इसके बेस पर मैं आपको जो मई 24 के एग्जामिनेशंस है इसकी एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज गाइड करता हूं। बच्चों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने आईसीआई तीनों ही लेवल्स यानी कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के लिए जो भी अनाउंसमेंट्स रिलीज करता है और बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, साथ में आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस और जो रिजल्ट से रिलेटेड वीडियोज होती हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट्स होते हैं, तो इन सभी चीजों से रिलेटेड ग्रूमिंग सीए इनसाइट चैनल को लॉन्च किया है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहां पर आपको आईसीआई की सभी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, बीओएस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो, रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट ट्वीट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो यहां पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारे ग्रूमिंग सीए इनसाइट चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और बच्चों, सीए इंटरमीडिएट के सभी पेपर्स के 100% कंटेंट से रिलेटेड जो बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस हैं वो आपको सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो अभी आपको यहाँ पर सीए इंटर के सितंबर 24 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो टाइम टेबल की वीडियो है, साथ में जो कंटेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सीए इंटर के सभी सब्जेक्ट्स के कंटेंट के लिए आप हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, अब मई 24 के एग्जामिनेशंस की जो एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है उसे गो थ्रू करते हैं। तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर जो ग्रुप 1 की एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 17 to 22% हो सकती है और जो ग्रुप 2 की एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 20 से 24% हो सकती है और जो बोथ ग्रुप्स की एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 9 to 14% हो सकती है। तो बच्चों, ये जो एनालिसिस है ये हमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स के रिकॉर्ड के बेस पर तैयार किया है। और बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मई 24 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट से रिलेटेड जो भी ओपिनियन हो उसे हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा कि क्या आईसीआई मई 24 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट में लीनियंसी बरत सकता है। हम सभी ये जानते हैं कि जो मई 24 के एग्जामिनेशंस थे वो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत फर्स्ट एग्जामिनेशंस थे। तो चूंकि आईसीआई ने नवंबर 23 के रिजल्ट में कोई भी लीनियंसी नहीं बरती है, तो क्या इस बारी आईसीआई एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है? तो प्लीज आप अपने व्यूज को कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब ग्रेस मार्क्स की बात करते हैं। बच्चों, बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सर ने अपने वेबिनार के अंदर ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि जो ग्रेस मार्क्स है वो टोटली कैंडिडेट की आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करते हैं और अगर कैंडिडेट ने अपने 50 मार्क्स के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो उसकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करके आईसीआई कैंडिडेट्स को 1, 2 या 3 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन ये टोटली कैंडिडेट की आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करता है और अगर आपने सिर्फ 40 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट किया है तो ग्रेस मार्क्स को देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि मई 24 के एग्जामिनेशंस की क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट होगी। और बच्चों, आईसीआई ने अब ये डिसाइड किया है कि जो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस हैं वो एक साल में 3 बार कंडक्ट किए जाएंगे। तो मई 24 के एग्जामिनेशंस के बाद जो सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस हैं वो सितंबर 2024 में भी अब कंडक्ट किए जाएंगे और आईसीआई ने अनाउंसमेंट के थ्रू जो सीए इंटरमीडिएट के सितंबर 2024 के एग्जामिनेशंस की डेट्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड कर दी है। तो जो ग्रुप 1 के एग्जामिनेशंस हैं वो 12th, 14th और 17th सितंबर 2024 के लिए शेड्यूल किए गए हैं और जो ग्रुप 2 के एग्जामिनेशंस हैं वो 19th, 21st और 23rd सितंबर 2024 के लिए शेड्यूल किए गए हैं। और सितंबर 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की विंडो है उसकी भी डेट आईसीआई ने अनाउंसमेंट में गाइड कर दी है। तो कैंडिडेट्स अपने सितंबर 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू एग्जाम फॉर्म्स को 7 जुलाई से 20 जुलाई 2024 के बीच में फिल कर सकते हैं और विद लेट फीस 23 जुलाई तक आप अपने एग्जाम फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेरी कर रहे हैं तो सर इस हिसाब से तो आईसीआई जो मई 24 के रिजल्ट है वो 7 जुलाई से पहले जरूर डिक्लेयर करेगा। तो हाँ बच्चों, मई 24 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट की डिक्लेयर होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 27 जून टू 7 जुलाई है, यानी कि आईसीआई मई 24 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को 28 जून से 7 जुलाई के बीच में सुबह 9 बजे के बाद कभी भी डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि आईसीआई कई बारी सुबह 10 बजे रिजल्ट अनाउंस करता है, कभी दिन में 2 बजे और कभी कभी इवनिंग में 7 बजे भी रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। तो आईसीआई रिजल्ट को 28 जून से 7 जुलाई के बीच में कभी भी डिक्लेयर कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।